हेलो एवरीवन। तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, जो एंगल्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था, उसको अच्छे से आप लोग समझे होंगे और याद किए होंगे। आज हम लोग फिर इस नए लेक्चर में उसी के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि उस टॉपिक पर हमारी पकड़ मजबूत हो जाए। ठीक है ना? अगर कोई चीज हाथ में आती है ना, तो हाथ में आकर भी बहादुरी इस बात की होती है ना कि उस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। जैसे कि मान के चलिए, आप किसी के साथ आगे चल के आपका कुछ पैचअप होता है, और तो ये नहीं कि अब आप कंफर्टेबल हो गए। ठीक है ना? कंफर्टेबल हो गए ऐसा नहीं है, बल्कि उसके बाद आपको उस हाथ को अच्छे तरीके से पकड़ के रखना पड़ेगा। पर डे आपको कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, पर डे उसमें कि हाँ भैया, तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, और ऐसा है वैसा है, बिना मतलब का सॉरी बोलते रहो। मतलब कुछ ना कुछ आपको एफर्ट डालते रहने पड़ेंगे, गिफ्ट देने पड़ेंगे, फलाने ठिकाने, पता नहीं क्या क्या होता है। तो कहने का मतलब, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पकड़ बनानी होती है। ठीक है ना? तो सेम कहानी यहाँ है कि अगर आपने टॉपिक सीख लिया, कंसेप्ट समझ में आ गया, तो बहादुरी नहीं है। हाँ, ये है कि अब आपको मतलब हाथ में चीज आ गई, लेकिन अब उस पर पकड़ बनानी है कि वो फिर छूटे नहीं। उसके लिए क्या करना होगा कि सवाल प्रैक्टिस करने होंगे, और टाइम टू टाइम आपको रिवीजन भी करना होगा। जैसे टाइम टू टाइम आपको गिफ्ट्स देने पड़ते हैं ना, ताकि हाथ से छूटे नहीं, तो वैसे ही यहाँ भी टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा? रिवीजन करना होगा। तभी जाकर सारा मामला सेटअप होगा। चलिए, मैंने हाथ तो बहुत अच्छा बनाया था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। पिछली बार हम लोगों ने क्या देखा था, एक बार जरा रिवाइज कर ले। आइए, ये चार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि अगर आप साइन 0 डिग्री 30 40 60 90 याद कर लेते हैं तो बाकी सब आसान है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। और कॉस में क्या करना है? उल्टा चलो। इधर से इधर आए थे, अब उल्टा चलो। 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2, 1/2 जीरो। और 0 30 45 60 90, ये जरूर याद रहे कि ये चीज होती है। इसी का हम लोग निकालेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में आप 50 डिग्री 50 डिग्री का भी निकालने लगो, कहो कि 50 तो बहुत अच्छा नंबर होता है। तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 0 1/2, 1/√2, √3/2 1, और इसका उल्टा फिर 10। तो दिस अपॉन दिस करते जाओ, साइन अपॉन कॉस करते जाओ, आ जाएगा। और बाकी का नीचे के जो तीन है, ये भी आप कर लोगे। कैसे कर लोगे बाकी नीचे के तीन? अरे इसका जस्ट रेसिप्रोकल निकाल लोगे। लाइट भी कट गई। चलिए, लाइट आएगी तब तक हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, इजी से ही शुरू करते हैं। टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आप क्या कीजिए, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख लीजिए और इस बात को वेरीफाई कीजिए। हालांकि ये चीज जो है आप 11th 12th में एज ए फॉर्मूला ही पढ़ोगे और याद भी रखोगे, क्योंकि कई जगह इसका यूज होगा। लेकिन यहां पर तो बस आप प्रूफ कर दो, बात खत्म। कि cos 3 थीटा की वैल्यू इतना होगा, बस आप प्रूफ कर दो। चलिए, आंसर कैसे प्रूफ करें? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम उठाते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? cos 3 थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 30 डिग्री। यानी कि ये एक्चुअल में हो गया cos 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि गिवन है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू, ये तो मतलब अब पूछने की बात ही नहीं है कि इसकी वैल्यू 0 होगी। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड में 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा।
क्या रखें थीटा की जगह? 30 डिग्री। 4 कॉस क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 कॉस 30 डिग्री, सॉरी 60 मैं क्यों लिख रहा हूं, 30 डिग्री। तो कितना होता है कॉस 30 डिग्री? कॉस 30 डिग्री कितना होता है, पीछे से आपको देखने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको अब याद ही हो जाना चाहिए कि कॉस 30 डिग्री की बात हो रही है, यानी कि साइन, यानी कि कॉस 30 डिग्री की बात हो रही है, यानी कि हमें साइन 60 का जोड़ना है, क्योंकि 60 प्लस 30 90 होता है। आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि हमें कॉस 30 डिग्री की बात हो रही है, यानी कि साइन 60 कितना होता है, √3/2, यानी इसका भी √3/2 होगा। ठीक है ना, 90 ला लो। जैसे कि कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है ना, तो कॉस 60 डिग्री यानी 60 आ गया, यानी 30 और लाना है, तो 30 लाना है तो कहां से लाओगे, साइन, यानी कि साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, यानी कि कॉस 60 डिग्री भी 1/2। तो फिलहाल तो हमें कॉस 30 डिग्री से मतलब है, जो कि √3/2 होता है। कॉस 30 डिग्री √3/2, यानी कि 4 इंटू √3/2 का क्यूब माइनस 3 इंटू √3/2। चलो सॉल्व करो। 4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, क्यूब है ना, तो यानी कि √3 इंटू √3 इंटू √3, तो ये तो 3 हो गया, और साथ में ये √3, यानी कि 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, नीचे कितना आ गया भैया 8। तो ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, यानी कि 3√3/2, और ये भी तो उतना ही है 3√3/2, कैंसिल कब करो 0 आ गया। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, और हमारा आंसर आ गया, हमारा बात खत्म, हमने वेरीफाई कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो इस तरीके वेरीफाई अब आप कर लोगे। जैसे कि एक और सवाल है, ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज किया गया है, कि अगर ए की वैल्यू 60 डिग्री है और बी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो वेरीफाई करो, एक मिनट, हाँ बी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो वेरीफाई करना है हमें साइन ए माइनस बी, ये भी एक फॉर्मूला होता है जो कि 11th में आप लोग पढ़ोगे, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। फिर से वहीं क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लो, लेफ्ट हैंड साइड पहले उठा लो, यानी कि साइन ए माइनस बी, ए कितना है 60, बी कितना है 30, यानी कि एक्चुअल में ये लिखा गया है साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री कितना होता है, तो ये अब बात पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि साइन 30 डिग्री इज द 1/2। अब क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन ए, यानी कि साइन ए यानी कि साइन 60 डिग्री, कॉस बी यानी कि कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस ए यानी कि कॉस 60 डिग्री, इंटू साइन बी यानी कि कॉस 60 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि 30 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना होता है भैया, √3/2। कॉस 30 डिग्री कितना होता है, 30 में 60 जोड़ो, आ गया ना, फिर से यही √3/2। कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री कितना होता है भाई, तो कॉस 60 डिग्री होगा जो साइन 30 डिग्री होगा, और साइन 30 डिग्री कितना होता है, मैं कुछ गलती कर रहा हूं क्या, सवाल तो सेम ही था भाई, हाँ सवाल सेम है, ठीक है। तो बताइए, साइन 60 डिग्री हो गया आपका √3/2, और कॉस 30 डिग्री आपका हो गया √3/2, और कॉस 60 डिग्री जो होगा वो साइन 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 1/2, और साइन 30 डिग्री जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो तो मालूम ही है कि 1/2, तो √3 इंटू √3 3, और नीचे हो गया 4 माइनस 1/4। इसको जब आप करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं, ऊपर 3 - 1 नीचे 4, यानी कि 2/4
4 यानी कि 1/2। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया और हमारा बात खत्म। ये भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। ओके, मैंने a-b वाला करा दिया। चलिए देखिए, इफ साइन a प्लस बी 1 के बराबर है एंड कॉस a माइनस बी √3/2 के बराबर है, ठीक है ना। तो फाइंड ए एंड बी, एंगल ए और एंगल बी निकालना है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। कैसा दिमाग लगाना होगा? जो आपके पास है वही वाला दिमाग, बाकी कौन सा। आपको वो दिमाग ये लगाना होगा कि भैया अब हमें एंगल में खेलना है, यानी कि ये जो साइन कॉस वाली चीज है इसको तो हटाओ, तब तो हम लोग एंगल में बात करेंगे। तो साइन ए प्लस बी इधर है और 1 इधर है, तो 1 क्या होता है? तो साइन के कंपेयर में अगर बात की जाए साइन से रिलेटेड, तो 1 होता है साइन 90 डिग्री। तो यानी कि इस बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब आप लोग अच्छे से लिखिएगा कि गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री। तो यानी कि साइन साइन से अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहां पे मिल जा रहा है a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, जिसको हम इक्वेशन 1 बोल दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा मत सोचिएगा कि साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये भूल कर भी मत बोलिएगा। देखिए अल्टीमेटली हो यही रहा है कि साइन से साइन कैंसिल हो गया और a प्लस बी इधर बच गया और 90 डिग्री इधर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम कंपेयर करते हैं दोनों तरफ। हमने कंपेयर किया और देखा कि साइन ए प्लस बी इधर लिखा था और साइन 90 डिग्री लिखा था, जो कि हम इक्वल टू साइन से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है ए प्लस बी 90 डिग्री के बराबर ही होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि ये एस आई एन और एस आई एन दोनों तरफ कट गए और ए प्लस बी इधर बच गया और 90 डिग्री इधर बच गया, ये कहना गलत होता है। यहां आइए, कॉस में सोचिए कि √3/2 कितना होता है। तो कॉस में √3/2 जो होता है वो कॉस 30 डिग्री होता है। तो यानी कि गिवन अगर हमें ये है, तो यानी कि कॉस ए माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ 30 डिग्री, यानी कि a माइनस बी इज द 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दो इक्वेशन, दो अननोन, हमें मालूम है क्या करना है। क्या करना है? ऐड कर लो, सब्सट्रैक्ट कर लो, कुछ भी कर लो। तो ऐड 1 एंड 2 दोनों को हम ऐड करेंगे, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इक्वल टू साइन के इधर तरफ ये दोनों ऐड हो गए और इक्वल टू साइन के दोनों तरफ ये दोनों ऐड हो गए। तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, यानी कि 2a इक्वल टू, यानी a इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब a 60 डिग्री आ गया तो यानी कि b कितना हो जाएगा? दोनों का सम 90 डिग्री है, तो यानी कि ये 100% 30 डिग्री होगा, तभी तो 90 डिग्री होगा। यानी कि a 60 डिग्री और b 30 डिग्री। अच्छा, मैंने आप लोग को यह भी बताया था, इस सवाल में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस आपको सोचना है कि क्योंकि अब हमें एंगल से रिलेटेड काम है, a प्लस बी ए माइनस बी वाले एंगल से काम है, तो क्यों ना हम इस वैल्यू को भी एंगल में लिखें और सिर्फ एंगल को ही बाहर लेकर आए, सिर्फ और सिर्फ एंगल को ही बाहर लेकर आए, ताकि हमारा काम आसान हो जाए। इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में सोचा। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर एक ट्रेंगल में मुझे एक एंगल मालूम हो, राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल मालूम हो और एक साइड मालूम हो, तो मैं बाकी सारे साइड्स और एंगल निकाल सकता हूं। तो उस टाइप के कुछ सवाल कर लेते हैं। देखिए, इन ट्रेंगल ए बी सी,
एक एबीसी ट्रायंगल दिया गया है जहां बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी, और ए बी का लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है, और एंगल ए सी बी, ये सी है, ए सी बी ये 30 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, फाइंड लेंथ ऑफ बी सी एंड ए सी। बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है, कहां 90 डिग्री है, बी पे, ये हम बोल देते हैं ए, ये बोल देते हैं सी। तो सी का एंगल नहीं मालूम, अच्छा हाँ, ए सी बी तो हमें मालूम है कि ये 30 डिग्री है, तो ये तो 60 डिग्री होगा, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए हम साइड से मतलब है, साइड देखते हैं, तो ये 30 डिग्री है, और ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है, और एक एंगल है, यानी कि अब यहां पे हमें एक एंगल गिवन है और एक साइड गिवन है, और हमें बाकी के दो साइड निकालने हैं, एसी और बीसी निकालने हैं। क्या करें, कोई भी लगा दो, साइन 30 डिग्री लगा दो, कॉस 30 डिग्री लगा दो, टेन 30 डिग्री लगा दो, कुछ भी लगा दोगे दूसरा वाला आ जाएगा। जैसे मैं टेन 30 डिग्री लगा रहा हूं, देखिए टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री कितना होगा बताइए, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बी सी, और टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। ए बी की वैल्यू 5 दे रखी है, तो बीसी की वैल्यू क्या अब हमारे लिए निकालना मुश्किल काम है क्या, बीसी इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर, तो बीसी 5√3 हो गया। बाकी कोई और एक लगा दो तो एसी भी आ जाएगा, जैसे साइन लगा लो, साइन 30 डिग्री कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, हाइपोटेनस कितना हो गया ए सी, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम सभी जानते हैं 1/2 होता है, तो यानी कि ए बी तो हमें दिया गया है ना 5, और ए सी निकालना है, तो यहां से भी हमें आ गया कि ए सी जो होगा डेट इज द 10 सेंटीमीटर। क्या दोनों साइड आ गए, तो ऐसे करके आपको एंगल अगर दिया हो तो साइड से निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब साइड्स अगर दिया हो और एंगल निकालना हो तो भी यही ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग मदद लेंगे और कर लेंगे। जैसे एक सवाल देख लेते हैं तो आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, और पकड़ मजबूत होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैंने शुरुआती में इन्फॉर्म कर दिया था। देखिए तो ट्रेंगल पी क्यू आर है एक, जिसमें क्यू 90 डिग्री है और पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो अब हमें यहां फाइंड करना है एंगल पी और एंगल आर। लाइट आ गई, चलिए एंगल पी और एंगल आर हमें फाइंड करना है। तो पहले तो ट्रेंगल बना लो, ये राम जी की ट्रेंगल बन गई। ये है आपका पी क्यू आर, मान के चलो ये है आपका पी, ये है आपका क्यू, ये है आपका आर। 90 डिग्री यहां है ना, पी क्यू क्या है, पी क्यू ये 3 सेंटीमीटर, पी आर अच्छा ये 6 सेंटीमीटर, अच्छा क्यू आर नहीं है हमें, लेकिन अब हमें एंगल ये भी निकालना है और ये भी निकालना है। अगर एक एंगल निकाल लोगे तो दूसरा तो आसानी से आ जाएगा, अरे एक निकाल लोगे तो दूसरे को 90 से माइनस कर दोगे ना भैया, परेशान क्यों हो रहे हो। तो एक हमें निकालना है, कैसे निकालें, तो एक बात ध्यान रखिए, आपको क्या दिया गया है, आपको हाइपोटेनस दिया गया है और एक साइड दी गई है, तो कोई भी एक साइन में या कॉस में जो मन हो वो लगा लो। जैसे कि मैं लगा देता हूं साइन आर, मतलब एंगल आर, आर के कंपेयर में मैं साइन लगा रहा हूं, ठीक है ना। इसको मैं अगर थीटा ही बोल दूं तो यानी कि मैं साइन थीटा की बात कर रहा हूं, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर 3 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेनस 6, यानी कि ये तो 1/2 के बराबर आ गया साइन थीटा। और भैया अगर साइन थीटा 1/2 के बराबर आ गया, यानी कि अगर साइन के कंपेयर में हम लिखें, साइन के कंपेयर में लिखें 1/2 को, तो हम लोग क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, तो यानी कि कंपेयर करने पर थीटा तो 30 डिग्री आ गया, तो यानी कि इट मीन्स एंगल आर 30 डिग्री हो गया, तो एंगल पी अपने आप 60 डिग्री हो गया। आई होप
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन। इफ 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1, ठीक है ना। और जो a प्लस बी है ये 0 डिग्री से ग्रेटर है लेकिन 90 डिग्री से स्मॉल रहेगा। ऐसा नहीं है कि a प्लस बी आप कुछ भी मान लो। और दूसरी इंफॉर्मेशन ये भी है कि a ग्रेटर है b से। तो अब आपको फाइंड करना है a एंड b। ये शायद आपके एनसीईआरटी का ही सवाल है। चलिए फाइंड करते हैं। इस बार ये कलर लेके अच्छे से नहीं आ रहा, व्हाइट ही लेते हैं। शुरू करें। गिवन क्या है हमें? अच्छा, जब क्वेश्चन आपके सामने आता है ना तो पहले 2 मिनट रुक जाओ और रुक कर पहले खुद से ट्राई कर लो। एक बार खुद से ट्राई करो, ना समझ में आए तो वीडियो को फिर आगे चला के आगे देखना। लेकिन पहले तो ये जरूरी है कि खुद से एक बार ट्राई जरूर कर लो। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि खुद से जब ट्राई करोगे ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। अगर सवाल बन गया तब तो और अच्छी बात है, नहीं बना तो आप जब खुद से ट्राई करोगे ना, जब मैं समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो खुद से एक बार ट्राई करो, ना बने तो सॉल्यूशन आगे देखो। देखिए गिवन क्या है, गिवन हमें है 10a प्लस बी इक्वल टू √3। अच्छा फिर से मैं बता रहा हूं, हमें एंगल निकालना है ए और बी, यानी कि ये 10 ओन को तो हमें हटाना पड़ेगा, यानी कि √3 को हमें 10 के टर्म में लिखना पड़ेगा। और दूसरा तरफ भी एक चीज गिवन है 10a माइनस बी इक्वल टू 1। तो क्या किया जाए भैया? तो किया यही जाए कि इसको 10 के टर्म में लिख लो। तो √3 जो होता है वो 10 60 डिग्री होता है, और 1 जो होता है ये 10 45 डिग्री होता है। यानी कि a प्लस बी कंपेयर करने पर a प्लस बी आ गया 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। और a माइनस बी आ गया 45 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब क्या करूं? दो वेरिएबल, दो अननोन, दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो या ऐड कर लो सब्सट्रैक्ट कर लो, दोनों में से कुछ भी करोगे। हमने क्या किया, ऐड 1 एंड 2, दोनों को हमने ऐड कर लिया। तो लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी इसका, और लेफ्ट हैंड साइड a माइनस बी इसका, और राइट हैंड साइड 60 डिग्री और इसका 45 डिग्री। तो b से तो b भैया कैंसिल। 2a की वैल्यू कितनी आ गई? 4 यानी a की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो हमारे ख्याल से गलत कर रहे हैं क्या हम लोग? ऐसा नंबर आ रहा है क्या? ये बहुत अजीब सा नहीं आ रहा? लेकिन गलती तो हम लोगों ने कहीं की नहीं है। ठीक है, यही आएगा 105 डिग्री। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी कि ए की वैल्यू हो जाएगी 2.5 डिग्री, 52.5 डिग्री। ए एंगल ए कितना हो गया? यानी कि एंगल ए ही तो है, ये एंगल ए कितना हो गया? 52.5 डिग्री। और बी कितना हो जाएगा? अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि ए ग्रेटर है बी से, तो अगर बाई चांस आपका अगर बी इतना आता है ना तो तुरंत सतर्क हो जाइएगा कि ये बी की वैल्यू नहीं है बल्कि ये ए की वैल्यू है, क्योंकि ए ही ग्रेटर होगा। ठीक है ना? तो अब अगर आपको बी निकालना होगा तो कोई एक में डाल दो, दूसरा आ जाएगा। जैसे कि ए प्लस बी 60 डिग्री है और अकेला ए 52.5 है। ए प्लस बी 60 डिग्री है और अकेला ए 52.5 है, तो बी कितना होगा? तो बी 60 माइनस 52.5, यानी कि मेरे ख्याल से एंगल बी आ जाएगा आपका 7.5 डिग्री, एंगल बी। तो एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया। एंगल ए देखिए ग्रेटर है, और दोनों को अगर जोड़ते हैं तो वो 0 से 90 के बीच में भी रहेगा। हमारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। चलिए एक और सवाल देखते हैं जो कि आज लास्ट सवाल है और बहुत बेहतरीन सवाल है। तो यानी कि आप लोग अगर थक गए हो तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश कर लीजिए,
पानी वानी पी लीजिए, मैं भी एक बार पानी पी लेता हूं, उसके बाद इस सवाल को करते हैं। अच्छा, ये आपको ब्लैक दिख रहा है ना, क्योंकि ये स्प्राइट की बोतल है और इसका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। और मेरे पीछे भी जो है ना, मेरे पीछे ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना आपको, एक्चुअल में एक ग्रीन कपड़ा है। ग्रीन कपड़ा जो है उसको मैंने कन्वर्ट किया है क्रोमा की मदद से, तो इसीलिए कोई भी ग्रीन चीज अगर मेरे सामने आएगी ना तो वो ब्लैक ही दिखाई देगा। और अगर मैं ग्रीन शर्ट पहन कर आ जाऊं ना तो मैं पूरी तरीके से गायब हो जाऊंगा, क्योंकि ग्रीन को ये ब्लैक कर देगा। तो अगर मैं ग्रीन कपड़ा पहनकर और यहाँ तक लगा कर आ गया तो मेरा सिर्फ इतना भाग दिखेगा, इसके नीचे का नहीं दिखेगा। तो इसे आप लोग जादू कहेंगे, ये तो जादू है, जो कि फिल्मों में क्रोमा की का ऐसे ही यूज किया जाता है कई बार। चलिए, हम लोगों को उतना ज़्यादा डिटेल नहीं जानना। क्वेश्चन लिखिए, इफ 6x इक्वल टू सेक थीटा। एक मिनट एक बात ध्यान रखिएगा, इस सवाल को पहले आप खुद सॉल्व करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे। पहले सवाल लिख लो, एंड 6/x इक्वल टू टेन थीटा। तो हमें फाइंड करनी है, ये किसी बुक से ही मैंने लिया था, शायद RS अग्रवाल से लिया था क्या, कि RD शर्मा से, मुझे याद भी नहीं है। क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहते कि कहाँ से ये लिया गया है, क्योंकि हालांकि RS अग्रवाल और RD शर्मा दोनों में ये दिए होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है तो दोनों में देना तो चाहिए। एक बार आप लोग चेक कीजिएगा कहाँ दिया गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इससे हम लोगों को कुछ और सीखने को मिलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पहले आप लोग खुद से ट्राई करें और प्रोसेस जरा सोचें कि भैया आखिर हम पहले क्या सोचें कि हमें इसकी वैल्यू है। देखिए, वैल्यू जो हमें निकालनी है, इसमें हमें एक्स स्क्वायर एक दिख रहा है, और जो गिवन है उसमें हमें एक्स दिख रहा है, यहां भी एक्स दिख रहा है। तो यानी एक बात तो साफ है कि आपको स्क्वायर करना होगा गिवन नंबर का। पहला दिमाग में ये क्लिक करनी चाहिए बात कि हमें स्क्वायर करना होगा, क्योंकि वैल्यू हमें स्क्वायर के टर्म में पूछी गई। दूसरी बात यह है कि वैल्यू जो पूछी गई है 9x² माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो है नहीं, साइन कॉस टेन कॉट फलाना ठिकाना, लेकिन गिवन वैल्यू में तो है। दो गिवन वैल्यू हैं और दोनों में एक में 10 है और एक में सेक है, तो यानी कि 10 और सेक को हमें हटाना होगा। तो यानी कि 10 और सेक का बीच का कोई रिलेशन है क्या, कि दोनों का रिलेशन हम यूज कर ले तो हट जाए? हाँ, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और चूंकि हमें स्क्वायर भी करना है तो वो वाला भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखा मैंने सोचा कैसे? ऐसे ही आपको सोचना है, जब सवाल सामने आए ना आपके, कभी भी सवाल आए सामने, गिवन वैल्यू को देखो, जो फाइंड करने को बोला जा रहा है उसको देखो, उससे मेल मिलाप कराओ। मेल मिलाप कराओगे आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, गिवन है 6x इक्वल टू सेक थीटा एंड 6/x इक्वल टू टेन थीटा। आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। दोनों साइड स्क्वायर करना अलाउ होता है ना, तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, यानी कि 6x का होल स्क्वायर, और इधर भी कर रहे हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर। सेक थीटा का होल स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा ही तो लिखते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो ये हो गया 36x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और इधर फिर से हम करेंगे दोनों साइड स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड्स। 6/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा, 10 थीटा का होल स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आ गया 36 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। अब बताइए, वी नो डैट
1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बस सेक स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख दो, टेन स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू रख दो, ठीक है ना। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 10 को इधर लो, 1 को एक साइड रखो, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि देखिए क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ऐसा करने पर क्या होगा ना कि वो एक साइड आ जाएगा। आप यहां भी वैल्यू रखोगे ना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो भी अल्टीमेटली आएगा। लेकिन मुझे पहले ही मालूम था कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से माइनस किया जा रहा है, तो मैंने वहीं माइनस वाला ही इसको बदल के ये वाला लिख लिया। अगर आपको नहीं मालूम चल रहा है, यहां क्लिक नहीं कर रहा दिमाग में, आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू रख दो। टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दो, टेन स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 36/x² और सेक स्क्वायर थीटा की जगह रख दो 36x²। फिर सॉल्व करोगे आ जाएगा। मैं यहां से सॉल्व कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही थी 36x² और टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही थी 36/x²। 36/x², डेट विल बी इक्वल टू द 1। अच्छा, हमें एक्चुअल में बाहर क्या निकालना है, तो हमें बाहर 9 निकालना है, यानी कि 9 बाहर निकालेंगे, बाकी सबको अंदर ही छोड़ देंगे। तो यहां से हमने 9 निकाला, तो यहां आया आपका 4x² माइनस 4/x² इक्वल टू 1। लेकिन ये 4 तो यहां लफड़ा कर रहा है ना, इस 4 को इधर भेज दो ना। ये 4 यहां क्या कर रहा है, क्योंकि एक्चुअल में तो हमें वैल्यू निकालनी है 9x² माइनस 1/x² की ना, 9x² माइनस 1/x² की। तो इसीलिए हम इस 4 को बाहर लेंगे और इधर भेज देंगे। तो यानी कि अब 4 भी बाहर लिया हमने और अंदर बच गया ये। तो यानी कि इसकी हमें वैल्यू निकालनी है जो कि हो जाएगा 1/4 के बराबर आंसर। बात समझ में आई कि नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन में ना कभी कभी वो लोग फंसाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा, अगर बच्चे को कंसेप्ट मालूम है ना, तो वो कैलकुलेशन में आकर फंस ही जाए। उनकी पूरी एग्जामिनर लोग की ये चाहत होती है, दिल से चाहत होती है कि बच्चे जो हैं वो कैलकुलेशन में भी तो फंसे। बात समझ गए ना। जैसे मछली फंसानी होती है ना, तो हम 4-5 तरीके के चीजों का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे फंसेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसे करेंगे। तो वो लोग अगर चाह देना कि हाँ आपसे गलती करवानी है, तो कई तरीके से आपसे गलती करवा सकते हैं। लेकिन हम स्मार्ट हैं, हमने तो मिस्टर सिंघानिया सर से पढ़ी है और हमसे भैया गलती होगी नहीं, क्यों। तो इसीलिए आप लोग गलती मत कीजिएगा। कैलकुलेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कैलकुलेशन पर हमेशा ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में कभी मिस्टेक ना हो। क्या कहते हैं, बंद करें अब। चलिए अगले लेक्चर में हम लोग अगर इस पे अच्छे सवाल मिलेंगे तो इस पे देखेंगे, या फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ रहा होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी बताइए। जहां भी प्रॉब्लम हो वहां व्हाट्सएप नंबर आपको है, कांटेक्ट कीजिए, हम लोग बात करेंगे आगे। लाइव क्लासेस भी हम लोग जल्द शुरू करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।